नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर बबीता जैन। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से वीडियो की एक श्रृंखला मैं लेकर आई हूं और आज हम फिर से उसकी शुरुआत करते हैं। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से राजनीति विज्ञान की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक परिभाषाओं को, अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए और पॉलिटिकल साइंस को समझने का प्रयास कीजिए। जो कुछ भी आपकी जिज्ञासा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज हम शुरू करेंगे राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषा से। जब हम पॉलिटिकल साइंस के शब्द के अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने राजनीतिक विज्ञान की दो प्रकार की परिभाषाएं आती हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे परंपरागत परिभाषा। जब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो प्रश्न उठता है कि राजनीतिक विज्ञान में आखिर हम क्या पढ़ें। इसके परंपरागत स्वरूप से राजनीति विज्ञान में 3 प्रकार से संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। और तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान पूरी तरह से राज्य और इसके साधन सरकार से संबंधित विद्या या विषय माना जाता है। हजारों वर्षों से राजनीति विज्ञान को राज्य से ही जोड़कर देखा जाता रहा है। यह परंपरागत दृष्टिकोण से पहला इसका जो स्वरूप सामने आता है। यूनान, जहाँ से राजनीतिक विज्ञान विषय की शुरुआत मानी जाती है, यूनानी भाषा में एक शब्द है पॉलिस, और पॉलिस से ही पॉलिटिक्स शब्द अंग्रेजी में आगे जाकर के बना। इस पॉलिस शब्द का अर्थ ही है नगर राज्य, अर्थात छोटे छोटे जो नगर हैं जो राज्यों की तरह यूनान में होते थे। अर्थात राजनीति वह विषय है जो नगर राज्य का अध्ययन किया जाता है। आज से 2500 साल पहले यह परिभाषा दी गई और तब से आज तक राजनीति विज्ञान और राज्य को एक साथ मिलाकर देखा जाता है। वो अधिकारी विद्वान जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, उन विद्वानों में है ब्लंचली, गैरेज, गार्नर, गुडनाउ, एक्टन तथा डॉक्टर जकारिया। ये सभी विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ, राज्य कार्य कैसे करता है, राज्य का भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है, राज्य का अंत कैसे होता है, राज्य में क्या क्या तत्व सम्मिलित हैं, अर्थात राज्य के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। ऐसा ये सभी विद्वान मानते हैं। जैसे कि एक परिभाषा आपके सामने है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है डॉक्टर गार्नर की। डॉक्टर गार्नर ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत ही राज्य के साथ होता है। लेकिन कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। इनमें 2 विद्वानों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, सीले और लीकॉक। बच्चों, ये जो नाम हैं विद्वानों के नाम, ये हमें याद रखने चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सरकार का अध्ययन मानने वाले जो 2 विद्वान हैं वो है सीले और लीकॉक। ये दोनों ही मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में वस्तुतः हम सरकार का अध्ययन करते हैं। ये मानते हैं कि क्योंकि राज्य की इच्छा का मूर्त रूप सरकार ही होती है, राज्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। राज्य एक अमूर्त तत्व है, उसको
मूर्त रूप में सरकार के माध्यम से ही देखा जाता है। इसलिए ये विद्वान कहते हैं कि हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं वो वास्तव में सरकार का ही अध्ययन होता है। सीले ने राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषा दी है उसमें वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार का अध्ययन करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का और ज्योमेट्री लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है। ये सीले की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। तो विद्वान जो हैं वो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान अकेले राज्य का अध्ययन भी नहीं करता और केवल सरकार का अध्ययन भी नहीं करता, वरन राजनीति विज्ञान इन दोनों का ही अध्ययन करता है। ऐसे विद्वान पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, डिमॉक, लास्की तथा गैटेल ये वो विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य की अवधारणा का भी अध्ययन होता है और राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार और उसके तत्वों का भी अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, यह कहा है डिमॉक ने। इस प्रकार विद्वानों की 3 तरह की कैटेगरीज है और चौथी कैटेगरी इनमें से जो इन तीनों के साथ एक चीज़ को और जोड़ देती है वो है मानवीय तत्व, अर्थात राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, इनके साथ ही साथ मनुष्य का राजनीतिक जीवन कैसे होता है इसका भी अध्ययन करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जब हम ये बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा क्या है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार इन दोनों का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं और राजनीति विज्ञान मूलतः इन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखें। स्टे सेफ एंड स्टडी कॉन्संट्रेटली। थैंक यू।